हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ से आवाज आई हो। मीडिया ने दिया, किसने दिया? बात कहना किसने भारत रत्न स्वयं को दिया था? सुनिए ना, आपने शुरुआत की थी। श्वेता जी सुनिए तो सही, श्वेता जी सुनिए तो सही। सुनिए, मीडिया से लड़के आप चैनल खोल सकते हैं, मीडिया से लड़के सरकार नहीं बना सकते। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने इस अनैतिक सरकार के अनैतिक कर्तव्यों का, कर्मों का पूरा सपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं आप। भड़ास निकाल लीजिए इस बात की। सरकार बनाने की कोशिश कीजिए 5 साल बाद में। कोई अखबार को लिखना होगा तो एक एक लाइन सरकार से वेट करानी पड़ती थी। न्यूज की एक एक लाइन भारत सरकार की आईएनबी मिनिस्ट्री अप्रूव करती थी, वही लाइन लिखी जाएगी। और उससे दुखी होकर उस जमाने में एक शेर कहा गया था कि गालिब जोक और मीर बड़े बड़े शेर हुए, तो उसमें लोगों ने तंज करते हुए कहा था, अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। 2014 के चुनाव से पहले सचिन तेंदुलकर को आपने भारत रत्न दिया, क्योंकि भारत रत्न की नियमावली में खेल के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि खेल के लिए आप ही की सरकार ने निर्णय लिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होगा। जैसे कि डिफेंस के लिए या गैलेंट्री अवार्ड के लिए परमवीर चक्र है, वो सिविलियन अवार्ड नहीं है। खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न की भी आपने प्रतिष्ठा कर दी और नियम में संशोधन करके सचिन तेंदुलकर को दिलवाया, मगर उसके बाद भी युवा आपका साथ नहीं है। 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो तिब्बत में चीन की फौज थी उसको 3000 टन चावल दिए हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का न्यू डिबेट जो होने वाला है, आज तक हल्ला बोल का डिबेट है, जो कि इस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और एंकर श्वेता सिंह ने मिलकर आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता की इस वीडियो में बहुत बढ़िया तरह से धुलाई किया है। दोस्तों वीडियो में बने रहोगे तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। दोस्तों चलिए मिलते हैं वीडियो के आखिरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है आलोक जी, बाकी चीजें आपकी एक तरफ है, लेकिन भारत रत्न पर राजनीति वाली बात थोड़ी सी है। तो खुद को किसने किसने दिया है भारत रत्न, वो भी देश ने देखा ही है, लेकिन देश में मीडिया के साथियों को तो कुछ भी नहीं लगेगा। कम से कम आपने एक चीज पे तो आके रुके। अभी तक तो नोटबंदी को भी आप लोग बहुत अच्छा काम बताते थे। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने इस अनैतिक सरकार के अनैतिक कर्तव्यों का, कर्मों का पूरा सपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं आप। भड़ास निकाल लीजिए इस बात की, लेकिन थोड़ा भारत रत्न वाली बात ज्यादा हो गई थी। ज्यादा नहीं हुई थी, आप बताइए किसने दिया देश में भारत रत्न? एक हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ से आवाज आई हो। मीडिया ने दिया, किसने दिया? किसने भारत रत्न स्वयं को दिया था? सुने ना, आपने शुरुआत की थी उससे। श्वेता जी सुनिए तो सही, श्वेता जी सुनिए तो सही। सुनिए, मीडिया से लड़के आप चैनल खोल सकते हैं, मीडिया से लड़के सरकार नहीं बना सकते। सरकार बनाने की कोशिश कीजिए 5 साल बाद में। मैं लड़ नहीं रहा हूँ। आप सुधांशु जी जवाब दे देते, आप एक साथ। अच्छा चलिए, छोटे में बता रहा हूँ जी। एक लाइन खोल लेगा सुधांशु जी, उनको ये कहना चाहूंगा मीडिया के साथ। एक मिनट सुधांशु भाई, एक मिनट, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि मीडिया के साथियों को सरकार का हर कदम बहुत अच्छा लगता है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 काले कानूनों को मीडिया ने बचाने का बहुत प्रयास किया कि इससे तो प्रलय आ जाएंगे, वो तो मोदी जी ही लौट कर चले गए। हम कह रहे हैं अग्निवीर का भी साथ मत दीजिए। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने अग्निवीर का साथ दिया। अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने साथ दिया। आज मैं फिर कहूंगा कि मीडिया मैं चाहूंगी कि आप लोग इस पर जरूर डिबेट करें पार्लियामेंट में, और बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से ये निकल कर आना चाहिए। देश की फौज के साथ खेलेंगे। सुधांशु जी आप जवाब करेंगे, तर्कसंगत तरीके से ही करेंगे, लेकिन मीडिया का भी फर्ज बनता है कि कम से कम हमारा साथ देगा। आलोक जी आपका बहुत लंबा वक्तव्य हो गया, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए आलोक जी ने बात कही, इंडिया जिंदा जनता ने नहीं कहा था, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, और उसके लिए आज तक कांग्रेस किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पार्टी का बयान होता है, पब्लिक का बयान नहीं था। अब आप आइए उसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में एक दौर वो भी था कि नेहरू के जमाने में एक आर्टिकल लिख दिया था मजरू सुल्तानपुरी ने कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की छवि नजर आती। 2 साल जेल में थे। जब राजीव गांधी से एक अखबार में सवाल पूछने शुरू किए थे तो बिजली काट के उसके यहाँ पुलिस भेज दी गई थी और इनकम टैक्स का छापा हो गया था। इंदिरा जी से जब बीबीसी ने सवाल पूछे तो बीबीसी का ऑफिस क्लोज करके उनके लोगों को इंग्लैंड डिपोर्ट कर दिया गया था। और आपको बताना चाहता हूं, देश के लोग अगर भूल गए हो तो इमरजेंसी में स्थिति जानते क्या थी? टीवी तो तब था नहीं। कोई अखबार को लिखना होगा तो एक एक लाइन सरकार से वेट करानी पड़ती थी। न्यूज की एक एक लाइन भारत सरकार की आईएनबी मिनिस्ट्री अप्रूव करती थी, वही लाइन लिखी जाएगी। और उससे दुखी होकर उस जमाने में एक शेर कहा गया था कि गालिब जोक और मीर बड़े बड़े शेर हुए, तो उसमें लोगों ने तंज करते हुए कहा था, अब तो गालिब जोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। आज आके मीडिया पे बोलते हैं जनाब। अब मैं भारत रत्न पे जवाब देना चाहता हूँ। भारत रत्न पे राजनीति क्या होती है, दर्शकों को बता देना चाहता हूँ जिनको ना पता हो। भारत रत्न डिसाइड करने की जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होता है। और इस देश के 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने अपने द्वारा गठित अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी अपने को भारत रत्न दिया और मोदी जी ने कांग्रेस के इन तमाम नेताओं को दिया। क्या आप मजबूत तुलना करते हैं? और मैं बताना चाहता हूं, वोट के लिए जब लगे हारने लगे 2014 के चुनाव से पहले, सचिन तेंदुलकर को आपने भारत रत्न दिया, क्योंकि भारत रत्न की नियमावली में खेल के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि खेल के लिए आप ही की सरकार ने निर्णय लिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होगा। जैसे कि डिफेंस के लिए या गैलेंट्री अवार्ड के लिए परमवीर चक्र है, वो सिविलियन अवार्ड नहीं है।
खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न की भी आपने प्रतिष्ठा कर दी और नियम में संशोधन करके सचिन तेंदुलकर को दिलवाया, मगर उसके बाद युवा आपका साथ नहीं आया। इसलिए सबको पता है कि किसने भारत रत्न पे राजनीति की है और किसने यथार्थ में राजनीति की है और किसने देश के साथ क्या किया है, ये पूरे देश को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब आपने कहा कि उन्होंने कभी क्लीन चिट नहीं दी थी, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं जो आपने कहा। अरे क्लीन चिट, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं जाके चेक कर लीजिए। 1950 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, जब के.एम. पणिक्कर चाइना में राजदूत थे, उन्होंने चीन को लिख के दिया कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स चाइनीज सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। तिब्बत पे चीन की प्रभुता को मानने वाला भारत पहला देश बना। और उसपे जब संसद में सवाल पूछा गया तो विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया है, बगैर पूछे लिख दिया गया, तो क्यों नहीं वो लेटर विड्रॉ किया गया। और मैं बताना चाहता हूं, ये मई 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो तिब्बत में चीन की फौज थी उसको 3000 टन चावल दिए हैं। और उनसे पूछा गया कि पंडित जी दिया गया है चीन की सेना को, तो उन्होंने कहा इसलिए दिया गया है ताकि वो भूखों न मरे। यानी जिस समय चीन ने रौंद दिया था तिब्बत को, वो हमारी सीमा पे आके खड़ा था और ये कंप्लीट वर्ष ऑफ जवाहरलाल नेहरू हमारे पास एक ही परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल उठाते हुए, जबकि सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने तो आपकी पार्टी के नेताओं को सम्मान दिया। जवाब दें इस बात का। मैं उत्तर देता हूं, भारत रत्न का जितना राजनीतिकरण इस सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। अभी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया क्योंकि 2 महीने 3 महीने चुनाव के लोकसभा के रह गए थे। 10 साल से पकड़े तल रहे थे लोग। 10 साल से चरण सिंह जी का योगदान याद नहीं आया। बिहार का चुनाव था, बिहार में हार रहे थे तो कपूरी ठाकुर साहब याद आ गए। 10 साल से याद नहीं है। 10 साल पहले उनका योगदान नहीं था, आज ही योगदान था। इन्होंने भारत रत्न को केवल राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया। मुझे याद है 2014 का वो मंजर कि जिस समय पर सुभाष चंद्र बोस के कुछ परिवार के लोगों को बैठाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी कि सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं दिया। अरे उनके परिवार ने मना किया था कि हमें भारत रत्न नहीं चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल हो गए, सुभाष चंद्र बोस को क्यों नहीं दिया? किसी के पास जवाब है इस चीज का? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन ये लोग उस चीज को समझते नहीं है। राजनीति के लिए भारत रत्न का उपयोग करना अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी की सरकार ने किया है, कांग्रेसियों को नहीं किया। अगर कांग्रेसियों को देने की इच्छा थी उनको तो पहले दे देते ना। 10 साल से क्या कर रहे थे आप? कपूरी ठाकुर जी हमारे नहीं थे, चरण सिंह जी हमारे नहीं थे, लेकिन 10 साल तक नहीं किया क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब जब हारने लगे तो आपने देना शुरू किया। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी जो बात कही उसके बाद में जवाब दिया श्वेता सिंह एंकर ने जो धुलाई की, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और फिर उसके बाद में सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता ने धुलाई किया। दोनों ने मिलकर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा की अच्छी तरह से कुटाई कर दिया डिबेट में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।